दोस्तों, टीबी टीबी एक ऐसी बीमारी है जो गरीब से लेके अमीर से अमीर तक हो सकती है। दोस्तों, इनको जानते होंगे, ये कमला नेहरू हैं, जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी थी। ये मात्र 37 साल की उम्र में चले गए थे और वो विधुर हो गए थे। अमिताभ बच्चन साहब को हुई है, और मैं बहुत सारे मेरे डॉक्टर साथियों को जानता हूँ जो ये टीबी की बीमारी से गुजरे हैं। उनके लिए तो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, मतलब जो जिस तरह का धंधा करता है उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो उनमें एक टीबी होना भी डॉक्टर के लिए एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। दोस्तों, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर जो टीबी होती है वो बड़े आदमी से फैलती है। टीबी दोस्तों हमेशा हवा से फैलती है। जो उसका बैक्टीरिया है वो ऐसा होता है, दिखने में अपना मोम होता है ना, जो मोम होता है ऐसा उसकी सरफेस पे होता है। टीबी का बैक्टीरिया होता है वो ट्यूबरकुलोस बेसिलाई जो होता है माइकोबैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरिया हमेशा हवा से फैलता है, हवा से अपने फेफड़े में जाता है। अगर अपने शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो डोरमेंट स्टेज में आ जाता है और पड़ा रहता है, बीमारी नहीं कर पाता। लेकिन अगर अपनी इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो गई, जैसे मान लो अपने डायबिटीज हो गई, अपने टाइम पे खाना नहीं खाया, अपन ने किसी शरीर वीकनेस आ गई शरीर में, HIV हो गया किसी के, तो ये बीमारी बढ़ जाती है। लक्षण क्या क्या होते हैं दोस्तों? एक तो आदमी को हल्का बुखार आता है, शाम के टाइम बुखार आता है, वजन कम होने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, पसीना बहुत आता है, रात को नींद अच्छी नहीं आती, कई बार खांसी के साथ खून आता है, उसको हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, CBC करते हैं, ESR बढ़ी हुई आती है, खून कम हो जाता है, चेस्ट एक्सरे में अपर लोब में लीजन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो अपर लोब में मिलती है, इसलिए उसमें लक्षण आते हैं। एक मोन्टुक्स टेस्ट होता है दोस्तों, हाथ पे इसी ट्यूबरकुलोस बेसिलाई का एक इंजेक्शन लगाते हैं, उस टेस्ट को मोन्टुक्स टेस्ट बोलते हैं, MT टेस्ट बोलते हैं। कई बार आपके हाथ पे ऐसे यहाँ एक सिरिंज लगाई होगी, उसको 48 से 72 घंटे के बाद में पढ़ते हैं और ये मालूम चलता है कि इसको मोन्टुक्स टेस्ट पॉजिटिव है। आजकल जो सबसे अच्छी जांच है इसकी CB नाट नाम की जांच है। CB नाट नाम की ऐसी एक मशीन होती है, उसमें इसकी जांच होती है और उस केट्रीज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। इससे ये मालूम चल जाता है कि इसके थूक में, स्पुटम में, जो सुबह का पहला खंकार है उसमें बेसिलाई है कि नहीं है तो वो कौन कौन सी दवाइयों से मर सकता है, वो कौन सी दवाइयों के लिए सेंसिटिव है, ये अपने को इस CB नाट के टेस्ट से मालूम चलता है। कई बार दोस्तों अपने देश में बहुत ही कॉमन बीमारी है दोस्तों, जितने कोरोना से पेशेंट नहीं मरे उससे ज़्यादा टीबी से मरते हैं अपने देश में। केंद्र सरकार ने एक निक्षय पोषण योजना भी शुरू की है। उसमें हर महीने इनको पोषण देने के लिए पेशेंट को पैसे भी मिलते हैं, 500 रुपये पर महीने हर एक मरीज को उसके खाते में आते हैं। ये निक्षय पोषण योजना होती है और जांच से अपने को मालूम चलता है। लेकिन कई बार बहुत ही कॉमन बीमारी है दोस्तों, ऐसे भी होता है, वजन का कई बार और बीमारियों में कम होता है। मेरे एक जानकार थे, उनको थायराइड बढ़ गया था, उससे वजन कम हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने AKT शुरू कर दी। एक बच्चे की गेहूं से एलर्जी की बीमारी थी, उसका पेट दुखता था हमेशा, तो उसको सीलिएक बीमारी थी, गेहूं की एलर्जी की बीमारी थी, लेकिन उसको AKT शुरू हो गई। तो ये भी एक बैलेंस अपने को करना पड़ेगा। कई बार अपने ये बीमारी इस टाइप की है, अपने देश में बहुत कॉमन है। और ख़ास बात क्या होती है, जब ये गोलियां लेते हैं अपने को कैसे मालूम चलेगी अपने टीबी की दवाई? इसका जो पेशाब है एकदम लाल कलर का आता है और मतलब थोड़ा सा आदमी का वजन भी बढ़ता है, एकदम चेहरा लाल लाल सा हो जाता है और आदमी थोड़ा फूला फूला लगता है। और क्योंकि ये जो इसकी दवाई है ना रिफाम्पिसिन, ये सारी एंटीबायोटिक होती हैं और उससे पेशाब लाल आता है। दोस्तों, खास मैसेज यही है कि इसको आपस में फैलने नहीं दिया जाए, हवा से फैलती है। जिसके हो रखी है उसको मुंह पे मास्क लगा के रखना चाहिए और जिसके इलाज चल रहा है उसको इलाज को बराबर लेना चाहिए। महीने 2 महीने दवाई लेते हो, एकदम अच्छा महसूस करने लग जाता है और वो दवाई छोड़ देता है। उससे उसको तो खुद को तो नुकसान है ही है, पूरे समाज को नुकसान इसलिए हो जाता है कि उससे MDR TB बन जाती है। वो जो बैक्टीरिया है जो बीच में छोड़ दिया उसको, वो फिर और दवाइयों से नहीं मरता, उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या XDR TB हो जाती है। वो फिर बहुत मुश्किल से उसका इलाज होता है। इसलिए जिसके भी TB की दवाई चल रही है उसको बराबर पूरे 6 महीने लेनी चाहिए, या जो डॉक्टर ने बताई उतने महीने लेनी चाहिए। बीच में कभी भी दवाई को अच्छा, अपने आप को अच्छा समझ के और दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। धन्यवाद।